जय श्री कृष्ण साहब। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 ही बहुओं के साथ एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था, जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस योगी की यह बात बहुत बुरी लगती और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताती है। सारी बात सुनकर माँ कहती है कि कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता है तो साहूकारनी छिप कर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है कि तेरे भाग्य में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकल कर आती है और जोगी से कहती है कि एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं और तू हमें गाली देता है। जोगी कहता है कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो सच है वह कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही सच आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब तुझे सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा, वह भी बता दे। जोगी कहता है कि 7 समंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे तभी इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़िनी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोट से मारने लगी। साहूकारनी बोली कि एक तो मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए मांग, जो चाहती है वह मांग। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो। तो गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहां पहुंच तो गई, लेकिन सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की भी 7 बहुएं थी, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी आती और चुपके से सारा काम कर उजाला होने से पहले चली जाती। सारी बहुएं भी आपस में यही सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। काम करने की बात सोना धोबिन ने भी देखी कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं है और काम भी सारा हो जाता है। सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम कौन करता है। बहुएं सास से झूठ कहती है कि लड़ाई करने से क्या फायदा, इसीलिए हम मिलकर काम कर लेती हैं। सोना धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं था और वह रात में जागकर स्वयं सच देखना चाहती थी कि कौन काम करता है। रात होने पर सोना धोबिन छिपकर बैठ गई कि देखो कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया है और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन भरो तब बताऊंगी। वह वचन भरती है। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम सोमवती अमावस्या करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सुनादोबिन वचन में बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोनादोबिन अपने बेटों और बहुओं को कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाए तो उन्हें तेल के कुप्पे में डालकर रख देना। धोबिन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय
सोनादोबिन कच्चा दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आता है और दूल्हे को डसने लगता है, तो सोनादोबिन ने गरबा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोनादोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि जितनी अमावस्याएं मैंने की है, उन सभी का फल साहूकार की इस लड़की को मिलेगा। अब आगे जो अमावस्याएं मैं करूंगी, उसका फल मेरे पति और बेटे को मिलेगा। सभी लोग सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगते हैं। सोनादोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार होती है, तो साहूकारनी उससे कहती है कि तुमने मेरे जवाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोनादोबिन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से सोमवती अमावस्या आई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है, तो देखती है उसके पति का देहांत हो गया है। अब रास्ते में जो सोमवती अमावस्या उसने की थी, उसका फल वह अपने पति को देती है, जिसके प्रभाव से वह पुनर्जीवित हो जाता है। सब कहने लगते हैं कि तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया। वह कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बस रास्ते में सोमवती अमावस्या आई थी, जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई सोमवती अमावस्या करेगा, पूजा करेगा, वह व्रत रखेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे सोमवती अमावस्या, जैसा आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसा ही सबको देना, और कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सभी को मनोवांछित फल प्रदान करना। आइए सुनते हैं भगवत गीता का 7वां अध्याय और उसका महात्म्य। अध्याय 7, ज्ञान वियोग योग। यह अध्याय भगवान की शक्तियों के भौतिक और आध्यात्मिक आयामों के वर्णन से आरंभ होता है। श्री कृष्ण व्यक्त करते हैं कि यह सब उन्हीं से प्रकट होते हैं और धागे में गुथे मोतियों की भांति उनमें स्थित रहते हैं। वे समुद्री सृष्टि के स्रोत हैं और यह सब उन्हीं में पुनः विलीन हो जाते हैं। उनकी प्राकृत शक्ति माया पर विजय प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर है, लेकिन वे जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करते हैं और इस पर सरलता से विजय पा लेते हैं। आगे श्री कृष्ण अपने शरणागत न होने वाले 4 प्रकार के लोगों और उनकी भक्ति में तल्लीन रहने वाले 4 प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं। वे अपने भक्तों में उन्हें अत्यंत प्रिय मानते हैं, जो अपने मन और बुद्धि को उनमें विलय कर ज्ञान में स्थित होकर उनकी आराधना करते हैं। कुछ लोग जिनकी बुद्धि सांसारिक कामनाओं द्वारा हर ली जाती है, वे स्वर्ग के देवता की शरण में जाते हैं, किंतु ये स्वर्ग के देवता केवल अस्थायी भौतिक सुख प्रदान कर सकते हैं और इन क्षण भंगुर सुखों को भी वे भगवान से सत्या प्राप्त होने पर भी प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से भक्ति का उपयुक्त लक्ष्य स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण पुष्टि करते हैं कि वे परम सत्य और अंतिम गंतव्य या सिद्धि है और सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान जैसे शाश्वत दिव्य गुणों से संपन्न है, क्योंकि उनका वास्तविक स्वरूप उनकी दिव्य योग माया शक्ति के आवरण द्वारा आच्छादित रहता है और इसीलिए उनके अविनाशी दिव्य स्वरूप को सब नहीं जान सकते। यदि हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं, तब वे हमें उन्हें जानने का अपना दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और उनको जानकर हम भी आत्मज्ञान और कार्मिक गतिविधियों के क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। परम प्रभु ने कहा, हे अर्जुन, अब यह सुनो कि भक्ति योग के अभ्यास द्वारा और मेरी शरण ग्रहण कर मन को केवल मुझ में अनुरक्त कर और संदेह मुक्त होकर तुम मुझे कैसे पूर्णतः जान सकते हो। अब मैं तुम्हारे समक्ष इस ज्ञान और विज्ञान को पूर्णतः प्रकट करता हूँ, जिसको जान लेने पर इस संसार में तुम्हारे जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रहेगा। हजारों में से कोई एक मनुष्य सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई एक विरला ही वास्तव में मुझे जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब मेरी प्राकृत शक्तियों के 8 तत्व है। ये मेरी अपरा शक्तियाँ है, किंतु हे महाबाहो अर्जुन, इनसे अतिरिक्त मेरी पराशक्ति है
यह जीव शक्ति है जिसमें देहधारी आत्माएं सम्मिलित हैं, जो इस संसार के जीवन का आधार है। यह जान लो कि सभी प्राणी मेरी इन दो शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। मैं संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूँ और ये पुनः मुझ में ही विलीन हो जाती है। हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सब कुछ मुझ पर उसी प्रकार से आश्रित है जिस प्रकार से धागे में गुथे हुए मोती। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर ओम हूँ। मैं ही अंतरिक्ष की ध्वनि और मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। मैं पृथ्वी की शुद्ध सुगंध और अग्नि में दमक हूँ। मैं सभी प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ और तपस्वियों का तप हूँ। हे अर्जुन, यह समझो कि मैं सभी प्राणियों का आदि बीज हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों में कामना और वासना से रहित उनकी शक्ति हूँ। मैं वह यौन क्रिया हूँ जो सद्गुणों या शास्त्रों के आदेशों के प्रतिकूल नहीं है। भौतिक अस्तित्व की तीन अवस्थाएं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, मेरी शक्ति द्वारा प्रकट होती है। वे मुझ में है, लेकिन मैं उनसे परे हूँ। इस संसार में माया के तीन गुणों से मोहित होकर लोग मुझ अविनाशी और नित्य को जानने में असमर्थ है। प्रकृति के तीन गुणों से युक्त मेरी दिव्य शक्ति माया को पार करना बहुत कठिन है, लेकिन जो लोग मेरी शरण में आते हैं वे इसे आसानी से पार कर जाते हैं। चार प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते: जो ज्ञान से अनभिज्ञ है, जो मुझे जानने में समर्थ होते हुए भी आलस्य पूर्वक अपनी निम्नतर प्रकृति का अनुसरण करते हैं, वे जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त है तथा जो असुरी प्रकृति वाले हैं। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्य आत्मा लोग मेरी भक्ति में लगे रहते हैं: दुखी, ज्ञान के जिज्ञासु, सांसारिक संपत्ति के जिज्ञासु तथा ज्ञान में स्थित। इनमें से जो ज्ञान पूर्वक मेरी पूजा करते हैं तथा मुझ में स्थिर चित होकर अनन्य भाव से समर्पित रहते हैं, मैं उन्हें सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ। मैं उन्हें बहुत प्रिय हूँ और वे मुझे बहुत प्रिय है। जो लोग भक्त हैं वे सब श्रेष्ठ हैं, किंतु जो ज्ञानी है, जो स्थिर चित है, जिनकी बुद्धि मुझ में लीन है तथा जिन्होंने मुझे ही अपना परम लक्ष्य मान लिया है, उन्हें मैं अपना ही स्वरूप मानता हूँ। अनेक जन्मों की साधना के पश्चात ज्ञान से संपन्न मनुष्य मुझ में ही सब कुछ जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महान आत्मा सचमुच बहुत दुर्लभ है। जिसका ज्ञान भौतिक इच्छाओं में बह गया है, वे दिव्य देवताओं के समक्ष समर्पण करते हैं। अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हुए वे देवताओं की पूजा करते हैं। इन दिव्य व्यक्तियों को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस भी दिव्य रूप की पूजा करना चाहता है, मैं उस भक्त की श्रद्धा उसी रूप में स्थिर करता हूँ। श्रद्धा से युक्त होकर भक्त किसी विशेष देवता की पूजा करता है और इच्छित वस्तु को प्राप्त करता है, परंतु वास्तव में इन लाभों की व्यवस्था मैं ही करता हूँ। किंतु ऐसे अल्पज्ञानी लोगों को प्राप्त होने वाले फल भी नश्वर होते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवलोक को जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे लोक को प्राप्त करते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं कि परमेश्वर पहले निराकार था और अब मैंने यह साकार व्यक्तित्व धारण किया है। वे मेरी इस अविनाशी और सर्वोत्तम दिव्य स्वरूप की प्रकृति को नहीं जान पाते। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, क्योंकि सब मेरी अंतरंग शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहते हैं। इसीलिए मूर्ख और अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान, भविष्य को जानता हूँ और मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, इच्छा व घृणा के द्वंद्व मोह से उत्पन्न होते हैं। हे शत्रु विजेता, भौतिक जगत में समस्त जीव जन्म से इन्हीं से मोहग्रस्त होते हैं, लेकिन पुण्य कर्मों में संलग्न रहने से जिन व्यक्तियों के पाप नष्ट हो जाते हैं, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग दृढ़ संकल्प के साथ मेरी पूजा करते हैं। जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे बुढ़ापे और मृत्यु से छुटकारा पाने की चेष्टा करते हैं। वे ब्रह्म, अपनी आत्मा और समस्त कार्मिक गतिविधियों के क्षेत्र को जान जाते हैं। वे जो मुझे अधिभूत प्रकृति के तत्व के सिद्धांत और अधिदेव, देवतागण तथा अधियज्ञ
यज्ञों के नियामक के रूप में जानते हैं। ऐसी प्रबुद्धि आत्माएं सदैव, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के समय भी, मेरी पूर्ण चेतना लीन रहती है। 7वां अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनते हैं 7वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर अर्थात द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्र और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र, औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्र के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते हैं, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाम्बी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाम्बी में बड़ा भयंकर और भयानक सांप प्रकट हुआ। वह बोला, ओ मूढ़, तुम कौन हो? किस लिए आए हो? यह बिल क्यों खोद रहे हो? किसने तुम्हें भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। मैं आपका पुत्र हूँ। मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के कौतूहल में आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर में इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तुम मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों की जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या से प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण की और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लग गई। इसीलिए उन्होंने बावड़ी, कुआं, पोखरा, यज्ञ, देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशालाएं बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने भी मोक्ष को प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वां अध्याय का महात्म्य मैंने बतलाया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। 7वें अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। यदि आपको अध्याय और महात्म्य पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।